हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है भाई। अपने लास्ट की क्लास में किसान आंदोलन ले रहे थे, बिजोलिया किसान आंदोलन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। याद हुआ कि नहीं भाई? देखो प्रश्न आता है, वापस से मैं आप लोगों को 5 चैप्टर गिना देता हूँ। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एक में ही मान सकते हो, एकीकरण, प्रजामंडल, और एक और जोड़ना चाहो तो प्रमुख व्यक्तित्व। प्रश्न बनते हैं, याद कर लेना, रट लेना, घोट लेना, समझ लेना, किस किस ने क्या काम किया, कब कब किया, कब कब घटनाएं हुई, सारी तारीखें, सारे व्यक्तित्व के नाम, सब कुछ याद करना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी। 1 मिनट 5 मिनट लगेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, आगे की बात अपन बाद में देखेंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, पहला कारण ही बताओ मेरे को, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। अपने एक सामंत हुए कृष्ण सिंह बिजोलिया, पता ही है कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। इस ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार हुए थे, ठीक है। और बात करें तो कारण की, तो सामंत कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। कितने प्रकार के? 84, 84, 8 और 4 याद होना चाहिए, दिमाग में छपना चाहिए। क्या? 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। इसके विरोध में ये पूरा काम हुआ था। अपने जो साधु सीताराम दास है, उन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया था। 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला था। फिर बाद में 1916 में अपने विजय सिंह पथिक जी आए थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। फिर बाद में 1922 के आसपास में एजीजी होलैंड का क्या हुआ था? गठन हुआ था, जिसने किसानों और महाराजाओं के मध्य एक समझौता करवाया था, जिसमें 35 प्रकार के कर समाप्त करने की बात कही गई थी। लेकिन अपने सामंत जी ने नकार दिया, बोले ऐसे कोई समझौता नहीं होगा, 84 देने पड़ेंगे, 84 देने ही पड़ेंगे। हो सकता है मैं भविष्य में और भी ज्यादा लगा दूं। फिर बाद में विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? फिर MJR से बताया था मैंने आप लोगों को, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। फिर बाद में 1941 आता है और एक अपने भले आदमी, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, ठीक है, PM T विजय राघवाचारी, वो कहते हैं क्यों महाराज खुद परेशान हो, क्यों किसाना ने परेशान करो, और अंग्रेज बीच में आंखों के ले रहे हैं, चटकारों ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, समाप्त करो इस आंदोलन को। तभी यह आंदोलन क्या होता है? समाप्त होता है। फिर कुछ फैक्ट थे, जैसे सबसे ज्यादा इस आंदोलन में धाकड़ जाति ने भाग लिया था। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। इस आंदोलन की जो सबसे ज्यादा खबरें प्रकाशित हुई वो गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप जो समाचार पत्र निकालते थे कानपुर से, वहां से क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। अपने जो विजय सिंह पथिक है, इन्होंने चांदी की राखी भी भेजी थी। एक अपने प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। ये आपके काम की बातें थी, वो महत्व कारण है, ये आपके काम की बातें नहीं थी। ये RS मेंस वालों के लिए छोड़ दिया जाए। RS मेंस में पूछा जा सकता है ये बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व बताइए, कि 2 महत्व बताए 2 नंबर में। 5 नंबर में पूछ ले, सीधा सीधा 5 महत्व बताना है आप लोगों को। क्या महत्व हो सकते हैं बताओ? देखें, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ स्थापित हुआ, ठीक है। भारत का कह सकते हो एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। राजस्थान का पहला और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। हमारे यहाँ की जो सामाजिक कुरीतियां थी वो भी समाप्त हुई। किसान आर्थिक रूप से मजबूत होने के प्रयास हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन बना सकते हो आप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी भौगोलिक, ये बढ़ा के महत्व चिपका देना है आराम से। अगर 5 नंबर का आता है, ऐसे करते हो तो 3 साढ़े 3 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। 5 में से 5 तो कोई नहीं देने वाला, और RS मेंस में 5 में से 5 मिल जाए पॉसिबल ही नहीं है। 2 में से 2 महत्व लिख के आओगे तो 2 में से 2 आप लोगों को मिलेंगे। फिर मैंने आगे आप लोगों को कहा था कि अपन पढ़ेंगे कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, मैंने बता दिया था गिनती के 8-9 किसान आंदोलन पढ़ने हैं, वहां से आप लोगों के प्रश्न बढ़ते हैं। तो उससे पहले अपना ये क्या है? डीजी एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों को, अच्छे टावर हो, बड़े टावर हो, कर दो यार डीजी एजुकेशन, ठीक है। मैं बताता हूं आप लोगों को बेंगू की। देखो कहानी बताता हूं, लिखवाता बाद में हूं आप लोगों को। कहानी समझ लो पहले कि कहानी क्या है, रामायण क्या है बेंगू की, समझो। क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो याद कैसे करोगे? समझो। बेंगू लिख दू ना, कॉपी पेन छोड़ दो, एक बार समझ लो इस चीज को। बेंगू, देखो जो बेंगू किसान आंदोलन है, बेंगू लिख देता हूं, किसान आंदोलन आप लिख लेना अपने हिसाब से। ये चित्तौड़गढ़ में एक अपने जगह पड़ती है। और इस आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1921 से 23 के बीच में हुआ था। और ये कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ से नहीं हुई थी। कहां से नहीं हुई थी?
चित्तौड़गढ़ से नहीं हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत है वो 1921 में मैनाल नामक स्थान, ध्यान रखना, शुरुआत क्या, शुरुआत कहां से हुई थी, मैनाल नामक स्थान से। और ये मैनाल नामक स्थान कहाँ है भाई साहब, भीलवाड़ा में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ है, भीलवाड़ा में। बोले सर इंपॉर्टेंट क्यों है, बोले देखो अपन पढ़ रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन, लेकिन आंदोलन बेंगू कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, लेकिन आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है, मैनाल नामक स्थान से। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है, चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से, गंगानगर, भीलवाड़ा, कुछ भी दे दे, ध्यान रखना है मैनाल नामक स्थान कहां पर, भीलवाड़ा में। अब शुरू क्यों हुआ किसान आंदोलन, सबकी लगभग एक ही मांगे हैं, हमारे कर में कमी करो, भू राजस्व हम आप लोगों को नकदी नहीं देंगे, हमारा शोषण करना बंद करो, हमारी जमीनें हड़पना बंद करो, ठीक है, हमें अपमान करना बंद करो। लगभग सब आंदोलन की यही मांगे थी। और तुमसे ये प्रश्न नहीं पूछने वाला कि बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या बूंदी या फिर और कोई किसान आंदोलन का कारण क्या था, महत्व क्या था, नहीं पूछेगा तुम लोगों से, आप लोगों से सीधा सीधा पूछेगा आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन है, और उस आंदोलन में कोई प्रमुख घटना हुई थी। ये 4-5 चीजें आप लोगों को याद करनी है। अपन बात करते हैं बेंगू की। चित्तौड़गढ़ में है बेंगू नामक स्थान, शुरुआत कहां से हुई, मैनाल नामक स्थान से। इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता हैं, कौन, नेतृत्वकर्ता, संभालने वाले, उनका थोड़ा ध्यान रखना, कौन है, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी राजस्थान में एक बहुप्रसिद्ध नाम कह सकते हो आप, राम नारायण चौधरी। भाई साहब नाम नारायण चौधरी को आप नहीं जानते, मतलब कुछ नहीं जानते आप लोगों को, ठीक, बहुत काम किया है अपने राम नारायण चौधरी साहब ने। अगर आप लोगों को किसान आंदोलन में कोई नेतृत्वकर्ता याद नहीं है, नेतृत्व करने वाले का नाम याद नहीं है, और ऑप्शन में राम नारायण चौधरी है, तो आप क्लिक करके आ सकते हो, 50% चांस है कि वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राम नारायण चौधरी ने लगभग हर जगह हाथ आजमाया है, किसान आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन हो, या कोई एकीकरण का काम हो, बढ़िया सा काम हो, राजस्थान में कोई भी शुभ काम हो, राम नारायण चौधरी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों को वहां पर। अब आते हैं अपन बेंगू पर। 1921 से 23 के बीच में हुआ, चित्तौड़गढ़ में है, शुरुआत मैनाल नामक स्थान से हुई। मैनाल का है, भीलवाड़ा में, और नेतृत्वकर्ता कौन है, अपने राम नारायण चौधरी। होता क्या है, कहानी समझो। ये जो बेंगू है, बेंगू के एक सामंत हुआ, सामंत होते हैं, जैसे हर उपखंड का एक एसडीएम होता है, हर तहसील का एक तहसीलदार होता है, वैसे पहले हर ठिकाने का एक सामंत हुआ करता था। तो यहाँ जो बेंगू ठिकाना है, इसका सामंत है, उसका नाम था अनूप सिंह। कौन, अनूप सिंह। अनूप सिंह ने यहां पर क्या लगा रखे थे, कर लगा रखे थे भाई साहब। अब किसानों को पता लगा कि कर लगा रखे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन पहले से ही हो रखा था, ठीक है, बिजोलिया 1897 में प्रारंभ हो गया था। तो बेंगू के जो किसान थे वो भी खड़े हो गए, भाई हमारा भी कम कर दे। अनूप सिंह ने पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का रूप दे ही रखा था, जिसने ज्यादा माथापच्ची नहीं की, किसानों से एक पन्ना लिया, जैसे एसडीएम को ज्ञापन देते ना, वैसे ज्ञापन लिया, और अनूप सिंह ने कहा मैं मेरी तरफ से समझौता करता हूं, अब ये समझौता मैं राजा को भेज देता हूं, क्योंकि मोहर तो वही लगाएगा। अनूप सिंह जो समझौते के शर्तें थी वो लेके गया राजा के पास। राजा जी को कहा, लो राजा जी, ये ऐसे ऐसे मैंने समझौता किया है, आप अपनी मोहर लगा दो और इस समझौते को पूरा करो, और किसान जो बैठे हैं सड़कों पर उनको घर पे भेजो। राजा ने कहा, तू ज्यादा बड्डो हो रही है। राजा कौन, बोले मैंने तेरे को क्या कहा, कर लगाने को, तो तू कर लगाना, बीच में नवाब क्यों बन रहा है तू, ठीक है, कर लगा। मतलब राजा ने यह समझौता अस्वीकार कर दिया। और अनूप सिंह है या जो समझौता है, इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी। किसकी, बोल्शेविक की। ये इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा ध्यान रखना, बोल्शेविक। प्रश्न पूछा जाता है कि जब अनूप सिंह ने समझौता करके राजा के पास गया, तो राजा ने उस समझौते को क्या कहा, बोल्शेविक की संज्ञा दी। किसकी, बोल्शेविक की। अब भाई साहब किसानों को पता लगा कि राजा ने समझौता अस्वीकार कर दिया है। अब जैसे अपन को पता लगा कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम कैंसिल हो गई, अपन हो गए बावड़े, आ गए सड़कों पर, जो मिला उसी के पटापट चेप दी भी टाइम तो, ठीक है। फिर बाद में आत्मग्लानि महसूस हुई कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसे ही किसानों के साथ हुआ। किसानों को पता लगा कि राजा ने समझौता अस्वीकार कर दिया है। जो बाहर जो भी अंग्रेज अधिकारी खड़े थे ना, सबको पेल दिया भाई साहब, दबा दब। अंग्रेज के यार भाई मारी के गलती थे, जानो सामंत जाने राजा जाने, बोले मान कोई मतलब को नहीं, तेरी वजह टैक्स लाग रहे है, कहीं लाग रहे टैक्स लाग रहे, तो पेल वाला गया। अब पेल वाला गया तो अंग्रेजों के पास बंदूक, अपने पास लाठी डंडे, आज भी अपने पास लाठी डंडे ही होते हैं। तो अंग्रेजों ने किया फायर। अब फायर किया तो अपने 2 किसान बढ़िया बढ़िया वो क्या हो गए, शहीद हो गए। शहीद ही कहेंगे भाई साहब, अपनी मांगों के लिए, समर्थन के लिए शहादत दी थी तो शहीद हो गए। तो वो 2 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, मैं लिखता हूं शहीद। या पूरा एक बार लिखवा दो, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये समझ गए ना कहानी, ये पूरी ऐसी है तो लिख लो। ऐसे लिखना चाहोगे क्या, एक बार ये ऐसे बनाना चाहो तो बना लो, नहीं फिर बाद में मैं आपको वैसे भी लिखवा देता हूं, वो अपने पास PDF बनी हुई है, टेंशन मत लो। लिख लो जल्दी से, साइड में ऐसे लिखना चाहता हूं तो कई बार ऐसे चीजें याद हो जाती हैं ऐसे लिखने से। ये बोल से भी क्या ध्यान रखना, सही लिख देता हूं मैं इधर। ये लो, लिख लिया। चलो अब आपको मैं दिखाता हूं किधर है मामला। ये रहा बेंगू किसान आंदोलन। देखो लिखा हुआ है 1921 से 1923। बेंगू कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ, 1921 में मैनाल नामक स्थान से। मैनाल का है, भीलवाड़ा में। नेतृत्व करता कौन है, अपने राम नारायण चौधरी। लिखो जल्दी से लिखो इस चीज को ऐसे नोट्स के रूप में बना के, शानदार। देखो आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए अपन ने नोट्स फॉर्म भी लेके आ गए अपन, कि नोट्स में आराम से बच्चे लिख लेंगे रे यार, परेशान होते हैं वैसे। ये लिख लिया, ऊपर करूं थोड़ा सा, ये लो। बेंगू के सामंत, लिखो मैं बोलता हूं आप लिखते जाओ, देखो मत इधर। बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता करने का प्रयास किया। बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने इसे अस्वीकार कर दिया और इस समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, बोल्शेविक की संज्ञा दी। फिर बाद में आगे लिखो, 1923 में गोविंदपुरा गांव में रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच, कौन, रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच, अंडरलाइन करना इस चीज को, ने गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी वीर गति को प्राप्त हुए या शहीद हुए। ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, रूपाजी और कृपाजी, वो 2 किसान कौन है, रूपाजी हैं और कृपाजी हैं, क्या हो गए, शहीद हो गए। गोलियां किसने चलाई थी, रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने। प्रश्न पूछा जाता है, रूपाजी और कृपाजी पर गोलियां किसने चलाई, रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने। लिख लो जल्दी से लिख लो, साइड हट जाता हूं मैं, लो लिख लिया। बस यही आपका बेंगू सामंत है, ये बेंगू किसान आंदोलन है। बेंगू किसान आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। आगे चलें तो आगे है निमोचना किसान आंदोलन। देखो निमोचना की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई निमोचना। मैं लिखता हूं यहां पर निमोचना, निमोचना किसान आंदोलन। वो 1921 से 23 तक हुआ था बेंगू, ये 1923 से ले लो, 1923 से 25 तक रहा, ठीक है। देखो निमोचना आप लोगों को पता है कहां पर है, अलवर में एक स्थान है। अब आंदोलन क्यों हुआ, अलवर किसान आंदोलन भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। आंदोलन क्यों हुआ, वो सेम कारण, सबके क्या है, लगभग सेम कारण है, कोई एक जगह अलग से बात है जो अपन बाद में बात करेंगे। आंदोलन हो रहे थे, किसान सड़कों पर बैठे थे हजारों की संख्या में, ठीक है। अंग्रेज मुर्दाबाद, राजा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। राजा ने अंग्रेजों को फोन किया, भाई साहब क्या तमाशा लगा रखा है, शांत करो इनको, ठीक है। तो अंग्रेजों ने आश्वासन दिया राजा को, बोला टेंशन मत कर, अभी शांत करते हैं। तो वहां के इंस्पेक्टर को, ठीक है, DSP को, वो कौन था, छाजू सिंह, अंग्रेज अधिकारी था ये छाजू सिंह, मतलब अंग्रेजों की तरफ से नियुक्त किया गया था। छाजू सिंह नाम से अपना ही लग रहा है, अपना ही है, लेकिन अंग्रेजों की जो पुलिस है ना उसमें भर्ती था और वहां का अधिकारी था। छाजू सिंह को फोन किया गया, बोले छाजू सिंह क्या करवा रहे तेरे एरिया में, जैसे अभी DSP इंस्पेक्टर को फोन नहीं करता, कोई भी घटना हो जाती है, भाई साहब क्या करवा दिया, वैसे छाजू सिंह के पास फोन आया कि क्या करवा रहे हो, सही करो इस मामले को जल्दी से, राजा जी क्या हो रहे, परेशान हो रहे। ठीक है भाई साहब, छाजू सिंह वो अपनी बंदूकें ले ला के सैनिकों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ चल दिया। वहां जाके पहले तो बातें की। अब किसान बोले तू हट जा साइड में, तेरा कोई काम नहीं है, हट जा।
अब छाजू सिंह बोले यार मैं बात करने आया हूँ, बोले हट जा साइड, हट जा, तेरा कोई काम नहीं है, हम राजा जी से बात करेंगे। छाजू सिंह को आ गया गुस्सा, छाजू सिंह ने चला दी गोलियां। ये घटना ध्यान रखनी है, इसे क्या कहते हैं, निमोचना हत्याकांड। क्या कहते हैं, निमोचना हत्याकांड। और ये हत्याकांड हुआ कब, ये तारीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 मई 1925। ध्यान रखना, और कुछ पूछे कि नहीं पूछे, प्रश्न ये जरूर पूछता है कि छाजू सिंह ने किसानों पर गोलियां किस दिन चलाई, मतलब निमोचना हत्याकांड किस तारीख को हुआ, 13 मई 1925। देखना, और एक बात और बताता हूं इंटरेस्टिंग, आप कुछ भी पढ़ रहा हत्याकांड में आप लोगों को 13 कॉमन मिलेगा, या तो 13 आगे मिलेगा या 13 पीछे मिलेगा, जैसे 1913, ठीक है, ऐसे मिलेगा, या आगे मिलेगा, जैसे इसमें मिल रहा है 13। ये पता नहीं, भगवान जाने राजस्थान से 13 की कोई दुश्मनी है क्या, ठीक है। 13 मई 1925 है, एक 1913 में भी एक कांड हुआ है, आगे चल के बात करेंगे, या तो 12 ही होते हैं, 13 होने का मामला है ही नहीं। तो ये घटना ध्यान रखना 13 मई 1925 हो, चलो कोई घटना हो गई, कोई बात को नहीं, आम बात थी। अंग्रेजों के काल में किसानों का मरना, मजदूरों का मरना आम बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, मर गया। अब भाई साहब अगले दिन पेपर में खबरें छपी कि निमोचना में अपने जो छाजू सिंह है गोलियां चलाई, उसमें हजारों की संख्या में किसान मारे गए। अब गवर्नमेंट उसको दबाने का प्रयास कर रही है। गांधी जी को जैसे ही पता लगा, अब गांधी जी अहिंसावादी आदमी, गांधी जी ने कहा कि ये गलत हुआ है, और ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा क्या है, विध्वंसकारी है। ऐसा किसने कहा, गांधी जी ने कहा। ये बात अपने लिए इंपॉर्टेंट होगी, गांधी जी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विध्वंसकारी बताया, ठीक है, पहली बात ये होगी। फिर दूसरी बात ये है, एक रियासत नामक समाचार पत्र चलता था अपने उस समय, उसने इस जो हत्याकांड हुआ था ना, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। मतलब बोले ये तो एक प्रकार से दूसरा जलियांवाला बाग क्या हो गया, हत्याकांड हो गया। इससे पहले हो चुका था, ये 13 मई 1925 की बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। एक और समाचार पत्र चलता था अपने, कौन सा, तरुण राजस्थान। एक तो रियासत, एक है कौन सा, तरुण। इस समाचार पत्र ने है ना, इस जो पूरी घटना हुई थी ना, इसको सचित्र फोटो लेके पेपर में छापा था, लोगों को बताया था कि छाजू सिंह ने किसानों को कैसे मारा। ये 3 चीजें अपने लिए और इंपॉर्टेंट है। पहली तो निमोचना किसान जो हत्याकांड हुआ, तारीख 13 मई 1925, कितनी, 13 मई 1925। गोलियां किसने चलाई, छाजू सिंह ने। गांधी जी ने क्या कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा विध्वंसकारी। रियासत नामक समाचार पत्र ने क्या कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। और तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग की फोटो से इसे क्या किया, छापा। बात आ गई समझ में, चले लिखने, ठीक है भाई साहब, लिखा जाए तो ये लो, निमोचना किसान आंदोलन लिखो 1923 से 25, और निमोचना कहां पर है, अलवर में है, ठीक है। अभी अलवर के कुछ स्थान हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं औद्योगिक क्षेत्र में। जब ज्योग्राफी पढ़ो तो अलवर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से जापानी पार्क, पता नहीं कौन कौन से पार्क बन गए, ठीक है। अभी वो एक वो भी है, कौन सा नाम भूल रहा हूं मैं, पहले जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा को शामिल किया जाता था, अब अजमेर की जगह अलवर को शामिल कर लिया गया है। ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बताता हूँ आप लोगों को। अलवर इंपॉर्टेंट स्थान है, कहने का मतलब ये है अपने राजस्थान के सिलेबस के हिसाब से। तो कारण लिखो, कारण वही है, अलवर रियासत में जंगली सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे, लेकिन इन सुअरों को मारने पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। लिख सकते हो, लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं। आप लोगों को पता है, जो अपने सुअर होते हैं फसल को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि सुअर होता है ना, वो नीचे से खोद खोद के खाता है, और जब खोद खोद के खाएगा तो फसल बर्बाद करेगा, बर्बाद करेगा तो किसान की नुकसान होगा, नुकसान होगा तो किसान अगली बार फसल करेगा क्या, नहीं। तो एक कारण तो यह है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख सकते हो, लिख लो, जल्दी से लिख लो। फिर दूसरा कारण तो है ही लगान की उच्च दरें, ठीक है। फिर बाद में अपन में इसको बात करनी है क्या, निमोचना हत्याकांड की, ये इंपॉर्टेंट बात करनी है अपन को। 13 मई 1925 को छाजू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों की जगह यहाँ हजारों भी लिख सकते हो, सैकड़ों भी लिख सकते हो, एक ही बात, किसान मारे गए। 13 मई 1925 को छाजू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों किसान मारे गए। फिर बाद में आगे वाली बात लिखो, गांधी जी ने, किसने, गांधी जी, अंडरलाइन कर लेना, कौन, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी
गांधी जी ने इसे जलिया, ये जालिया नहीं है, जलिया है, ध्यान रखना। क्या है? जलिया। सही कर देता हूं मैं, एक सेकंड। जलिया, जलिया वाला, पता है ना जलिया वाला बाग हत्याकांड? भाई साहब बहुत लोग मारे गए थे। एक बात बताओ, जब गांधी जी ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा इसको बता दिया, तुलना तो क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा क्या बताया? विध्वंसकारी बताया, फिर भी इसे भारतीय इतिहास में तवज्जो क्यों नहीं दी गई? कभी सोचा आपने इस चीज को? ठीक है, हालांकि मैं ये बात बताता आपको जब मैं इंडियन इतिहास पढ़ाऊंगा, आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ाऊंगा आप लोगों को कैसे हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, हत्याकांड हो गया, लोग मारे गए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद जो कुछ हुआ ना, वो बड़ी बात थी। उसके बाद लोगों को सड़कों पर पीटा जाता था, ठीक है, नंगा घुमाया जाता था, औरतों की इज्जत लूटी जाती थी, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अगर कोई पगड़ी में दिख गया तो भी मारा जाता था बहुत। उसके बाद हत्याकांड, कुछ लोग मारे गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अंग्रेजों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, अंग्रेज आए दिन मारते थे, मार दिया अंग्रेजों ने। लेकिन उसके बाद जो क्रूरता की ना अंग्रेजों ने, वो बड़ी चीज थी। ठीक है, हालांकि अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे। अभी मेरे हिसाब से कोई न्यूज़पेपर में आया था, खोज हुई थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो आंकड़ा हमें दिखाया गया वो वास्तविक आंकड़ा नहीं था। उसके बाद है ना बहुत लोग मारे गए थे। वो तो नॉर्मल किताबों में तो 500-400 लिखने को मिलते हैं, लेकिन संख्या है ना हजारों में थी। नहीं करता 15-16 हज़ार तो आप मान के चलो, इतने तो मारे थे। लेकिन अपन को दिखाए जाते हैं कितने, 500, 600, 700, 800 इतने दिखाए जाते हैं। सरकारी आंकड़े आज भी सही बात नहीं दिखाते। आप लोगों को पता है कोरोना में कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन अपन ने कितनों को दिखाया? गिने चुनों को, लेकिन लोगों की मौत बहुत हुई थी। ऐसे अंग्रेज भी छुपाते थे, अपन ने वहीं से आदत ये ली है। जैसे गहलोत जी छुपाते हैं ना अपने यहाँ कि इतने भर्तियां अपन ने करवा दी, लेकिन करवाई कितनी है? गिनती की 2-3, उनमें भी पेपर लीक। कोई नहीं, आ जाओ। ये रियासत नामक समाचार पत्र ने, आगे लिखो, ये छाजू सिंह को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। फिर आगे वाली बात लिखो, रियासत नामक समाचार पत्र। कौन सा? रियासत नामक समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। किसने दी थी? प्रश्न पूछा जाता है, किस समाचार पत्र ने निमूचना हत्याकांड को रियासत नामक समाचार जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी? तो कौन है? रियासत। अगला लिखो, तरुण राजस्थान पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। समाचार पत्रों की बात करेंगे जब मैं बताऊंगा कि ये रियासत नामक समाचार पत्र कौन कौन निकालते थे, तरुण राजस्थान समाचार पत्र कौन निकालते थे। अभी केवल बातें लिखो, लिख लिए, आगे चले तो चला जाए आगे। बूंदी किसान आंदोलन। अब बात करेंगे अपन किसकी? बूंदी की। सेम बातें, कोई अलग से बातें है नहीं, वही लगान की उच्च दरें थी, सूरों की समस्या थी, किसान परेशान हो रखा था, ठीक है, भू राजस्व नगद लिया जाता था, सेम था। तारीख सेम, वो 1900 अपन बेंगू पढ़े 1921 से 23, निमूचना पढ़े 23 से 25, ये 26 से 43, ये कितना है? 26 से 43 तक है। नेतृत्व करता एक तो अपने रामनारायण चौधरी आएंगे, ध्यान रखना। बूंदी की बात है तो नैनूराम शर्मा आएंगे, ध्यान रखना। हाड़ौती में नैनूराम शर्मा है ना, एक बड़ा नाम है नैनूराम शर्मा। दूसरा अपने रामनारायण चौधरी, तीसरे हरिभाऊ किंकण। लिखने को और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे नेता थे, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ध्यान रखना। नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकण। लिख लो, बताने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। एक खास बात है इस आंदोलन में, क्या कि बूंदी के किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। किसने लिया था? महिलाओं ने। महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतरी थी और मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, बोले हमें आजादी दो, हमें स्वतंत्रता दो, किसानों को। ठीक है, क्या कभी सोचा आपने किसान क्या अभी भी स्वतंत्र हो गए हैं? वास्तव में अपना देश आज भी है ना कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान ही बोलते हैं अपन, लेकिन किसानों को वो सुविधाएं नहीं दी जाती गवर्नमेंट के द्वारा जो वास्तव में उसके वो हकदार हैं। पहले भी नहीं दी जाती थी, आज भी नहीं दी जाती। पहले भी शोषण होता था, आज भी शोषण होता है। ठीक है, किसान का मतलब राजस्थान के किसान नहीं होते, राजस्थान के किसान तो बहुत अमीर है। तुम किसान देखना चाहो तो कभी यूपी बिहार के किसान देखना, इतने गरीब है ना भाई साहब, सुबह शाम को खाने की रोटी नहीं है उनके पास। अपने यहाँ किसानों के तो है ना बुल्लेरो खड़ी मिलेगी आप लोगों को। हालांकि है, ऐसा नहीं है कि सभी किसान अमीर हैं, लेकिन
अगर रेशियो निकालें तो ज़्यादा अमीर ही मिलेंगे अपने यहाँ, क्योंकि अपने यहाँ पैदावार वगैरह ठीक हो जाती है। लेकिन यूपी बिहार में आज भी वो गरीबी वाला सिलसिला है। अपन बात करें थे बूंदी की, बूंदी पे आ जाएं तो बूंदी में ध्यान रखना एकमात्र किसान आंदोलन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राजस्थान में ऐसे बहुत कम किसान आंदोलन हुए जिनमें महिलाओं ने बराबर भाग दिया। तो वो कौन सा है? बूंदी एक। तो अगली बात लिखो, यहाँ पे भी विरोध हो रहा है, तो विरोध हो रहा है तो कांड होंगे, ठीक है। गोलियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी तो किसान शहीद होंगे। तो यहाँ पर जो कांड हुआ उसका नाम है डाबी या बरड। डाबी गांव में हुआ था इसलिए डाबी कांड कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर गोलियां किसने चलाई? इकराम हुसैन ने। किसने चलाई? इकराम। ये रहे इकराम हुसैन, अंडरलाइन करता हूं मेरे को, कहाँ गया? ये लो, बूंदी किसान आंदोलन, ये रहे अपने इकराम जी। इकराम हुसैन ने क्या चलाई? गोलियां चलाई, जिसमें अपने कौन शहीद हुए? नानक जी भील। कौन शहीद हुए? नानक जी भील शहीद हुए। और खास बात यह है, जब ये गोली लगी थी, जब कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, नानक जी भील कौन सा गीत गाते हुए शहीद हुए? झंडा गीत। ध्यान रखना, बस इतनी ही बातें हैं बूंदी में। एक तो बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया, दूसरी यहाँ पर एक कांड हुआ जिसका नाम क्या है? डाबी या बरड कांड है। गोलियां किसने चलाई? इकराम हुसैन ने चलाई। और शहीद कौन हुए? अपने नानक जी भील शहीद हुए। आगे जो पहले बेंगू पढ़ा था उसमें कौन शहीद हुए थे? देखिए कमेंट करके बताओ मेरे को। चलो क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ, रूपा जी और करपा जी। और यहाँ पर कौन है? नानक जी भील है। वहां पर गोली चलाने वाला कौन था? रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच। निमोचना में किसने चलाई थी? छाजू सिंह ने। यहाँ पर किसने चलाई है? इकराम हुसैन ने। प्रश्न ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, एक तरफ हत्याकांड दे दे, एक तरफ गोलियां चलाने वाला दे दे, और मिलवा ले कि कौन सा किस घटना से संबंधित है। बताओ भाई साहब, प्रश्न कैसे भी आए, आपको अगर ये चीजें याद हैं तो आप निपटारा कर दोगे, अगर ये भी याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। फिर तो पैसे चालू कर दो छापना, अभी से पढ़ाई पढ़ाई लिख के पैसे जोड़ने में लग जाओ, क्योंकि जल्दी कोई ना कोई वैकेंसी आएगी। आप पकड़ लेना किसी भी को भी एक को और कह दे, ले भाई साहब आरपीएससी ने दे दीजिए, सचिव ने दे दीजिए, कोई ने भी दे दीजिए तू, और मारो सिलेक्शन करवा दीजिए। यही है, अभी यही चल रहा है सिस्टम, पढ़ाई लिखाई कहाँ है अपने, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? बूंदी किसान आंदोलन हो गया, मामला क्या हो गया? सेटल हो गया। अपन ने बेंगू पढ़ लिया, निमोचना पढ़ लिया, बूंदी पढ़ लिया। आगे चलते हैं, आगे शेखावाटी है क्या? लंबा हो जाएगा थोड़ा, चलो कोई नहीं, आज के लिए इतने 3 किसान आंदोलन मैंने आज आप लोगों को करवाए हैं। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं। एक बार पढ़ना, फिर लिखना, और फिर वापस से पढ़ना, और फिर कॉपी में वापस से लिखना। मैं लिख के देता हूँ, छप जाएगा। याद करने का यही बादाम है, खाने का बादाम नहीं है, याद करने का बादाम है। खाने के बादाम से तो बॉडी साडी बनती होंगी, लेकिन ये बादाम खाओगे ना तो मानसिक जो बुद्धि होती है ना वो तेज होगी आप लोगों की। मानसिक क्रांति कह सकते हो आप एक प्रकार से, ये मानसिक क्रांति को बढ़ावा देगा पढ़ाई लिखाई में। यही तरीका है। देखो याद करने का एक तरीका है, कौन सा? पहले एक बार सर ने पढ़ाया, ठीक है, आप वो पढ़ लिया, फिर एक बार खुद के मन से याद कर लिया, फिर एक बार कॉपी में लिख दिया, और फिर याद हो गया। फिर अगले दिन एक बार वापस रिवाइज कर लो। रिवीजन मारना पड़ेगा। सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है रिवीजन। आप भले जितने भी टॉपर हुए ना, जितने भी टॉपर हुए, सबकी बात सुना, इंटरव्यू सुनते ही हो आप, ठीक है, सुनना। उनमें क्या मिलेगा? एक कुंजी मिलेगी, कुंजी, एक सफलता की कुंजी, क्या? रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे, कम पढ़ लो, ये चलेगा। जैसे मैंने कल 3 चैप्टर पढ़े, आज 2 ही पढ़ ले, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, लेकिन पीछे वाले 3 का रिवीजन कर। अगर वो रिवीजन नहीं होगे ना, आगे तू चाहे 4 पढ़, 5 पढ़, 6 पढ़, कोई मतलब नहीं है उनका। तो पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, याद होते जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। तो ये 3 किसान आंदोलन, एक बिजोलिया किसान आंदोलन याद करके आना। जैसे ये किसान आंदोलन कंप्लीट होंगे, इनका टेस्ट लेंगे, पीडीएफ अपने काम मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और जिसने ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर ले। तो बाकी की बात अगली क्लास में।